हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अर्थक्वेक एनालिसिस। और आपको पता है अर्थक्वेक एनालिसिस में दो मेथड है, स्टैटिक एनालिसिस मेथड एंड डायनामिक एनालिसिस मेथड। स्टैटिक एनालिसिस मेथड को इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस मेथड भी बोला जाता है। और अर्थक्वेक एनालिसिस के लिए IS 1893 पार्ट 1 रिवीजन 2016 यूज किया जाता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। और पार्ट 1 जो है वो जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग के लिए है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्डिंग लोकेशन, फिर सॉइल, बिल्डिंग टाइप, फिर स्ट्रक्चर टाइप, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड एट हियर। और स्टैटिक एनालिसिस मेथड क्या है? दैट इज एम्पिरिकल मेथड एंड इट डज नॉट इंक्लूड क्विक मोशन, इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, इफेक्ट ऑफ टाइम, एंड इट आल्सो रिक्वायर्ड डायनेमिक एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में हमने वीबी कैलकुलेट किया था। वीबी हमारा आया था 1404 किलोन्यूटन। तो वीबी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एच और डब्ल्यू। वीबी यानी कि क्या है? डिजाइन बेस शियर, या तो फिर उसको आप लेटरल फोर्स भी बोल सकते हो। ओके, लेटरल फोर्स, डिजाइन और बेस शियर, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। फिर एच, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो आई थी 9%। और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड की थी तो वो आई थी 15,600 किलोन्यूटन। तो वीबी हमें टोटल मिला है 1404 किलोन्यूटन। अगर आपने आगे के वीडियो अगर मिस किया है तो प्लीज वो वीडियो को आप देख लो, तभी जाके आपको ये वीडियो पता चलेगा। तो हमें डब्ल्यू सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, एच हमारा आया था 9%, और डब्ल्यू आया था हमारा 15,600 किलोन्यूटन। तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल वैल्यू मिली वीबी की 1404 किलोन्यूटन। तो वीबी की वैल्यू हमें मिली है 1404 किलोन्यूटन। उसको हमें ये चारों फ्लोर में डिवाइड करनी है उसकी वैल्यू। So let us we will divide that value. So total design force or design base shear, that is 1404 kilonewton, और उसको हमें सभी फ्लोर्स में डिवाइड करना है। तो फ्लोर, ये सब जो फ्लोर्स है उसमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए ये फॉर्मूला में यूज करना है। तो क्यू आई लेटरल फोर्स एट द डिफरेंट लेवल्स। तो उसके लिए फॉर्मूला है क्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, divided by summation of Wi into Hi square into Vb. So Qi यानी कि डिजाइन लेटरल फोर्स एट पर्टिकुलर फ्लोर, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, like that. Wi seismic weight of the floor of that floor. Hi height of that floor measure from the base, and n number of stories, एन यानी कि समेशन, ये जो समेशन 1 से लेके एन तक है, तो एन समेशन नंबर ऑफ स्टोरीज इन द बिल्डिंग, दैट इज नंबर ऑफ लेवल्स इन व्हिच मासेस आर टू बी लोकेटेड। ओके, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वीबी एज इट इज हम लेते हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को हम के आई यानी कि कुछ कांस्टेंट भी बोल सकते हो, डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर। सो के आई की वैल्यू कुछ परसेंटेज में रहेगी, और वो परसेंटेज को हम वीबी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यू आई की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेटरल फोर्स एट द डिफरेंट लेवल्स। तो लेट अस वी विल फर्स्ट क्रिएट द टेबल। तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टोरी लेवल। तो फर्स्ट फ्लोर स्टोरी लेवल, सेकंड फ्लोर स्टोरी लेवल, थर्ड फ्लोर स्टोरी लेवल, और फोर्थ फ्लोर यानी कि रूफ स्टोरी लेवल। ओके, सो उसमें डब्ल्यू आई की वैल्यू कितनी है? सो फर्स्ट फ्लोर में डब्ल्यू आई की वैल्यू हमें मिली थी 4200, 4200, 4200 फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में, और रूफ में हमें मिली थी 3000 किलोमीटर। फिर एच आई, तो फर्स्ट फ्लोर में कितनी आई थी? 4.2। तो 4.2 प्लस 3.2 दैट इज 7.4 मीटर, प्लस 7.4 प्लस 3.2 10.6 मीटर, और प्लस 3.2 दैट इज 13.8 मीटर। डब्ल्यू आई इंटू एच आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर। सो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी टोटल डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर। सो टोटल हमें मिल गई है वैल्यू 13,47,312
किलो न्यूटन। ओके, अभी हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है WI इंटू HI स्क्वायर, यानी कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। फिर तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। ओके, फिर सिमिलरली दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस टोटल, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर दिस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, तो हमें ये पर वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी उसका समेशन ऑलवेज 1 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में, उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 4.24 परसेंटेज, सॉरी 42 परसेंटेज, 35 परसेंटेज, 17.1 परसेंटेज और 5.5 परसेंटेज, लाइक दिस। तो अभी ये वैल्यू को हम डिफरेंट फ्लोर में डिवाइड करेंगे। सो एक्स डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, जेड डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है। सो टोटल हमारे पास बेस शीयर कितना है 1404 किलोमीटर, उसको ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर टोटल हमारे पास वैल्यू है 1404 किलोमीटर। ओके, सो उसको ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेटरल फोर्स ऑन ईच एंड एवरी फ्लोर इन एक्स डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक्स और जेड दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए यहाँ पे दो वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग कुछ इस तरीके से हो, लेट्स से लाइक दिस, जिसमें एक साइड डायमेंशन कम हो और दूसरी साइड डायमेंशन ज्यादा हो, तो dx और dz की वैल्यू आपकी वेरी हो सकती है। सो लेटरल फोर्स आपको पता ही है, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वीबी। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज है। ओके, और उसको वीबी की वैल्यू है हमारे पास 1404 किलोमीटर। हमें टोटल वैल्यूज मिल जाएगी ऑन द डिफरेंट फ्लोर। सो लेट अस वी विल प्लॉट these values on the different floor. So on the first floor, values is 5.5 percentage, 17.1 percentage on the second floor, third floor, and fourth floor, like this. Okay. So as you can see, 77.21 kilometer, 239 kilometer, 491 kilometer, and 595 kilometer. So all these floors values, so values will be considered, as you can see, as you will be go to the higher level, the values will be increases. Okay, and on the lower level the values is very low, obviously, क्योंकि आप जितना हाई जाओगे उतना अर्थक्वेक शेकिंग की इफेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो VB इक्वल टू AH इंटू W। सो AH हमें मिला 9 परसेंटेज, W मिला 1506 किलोमीटर और 15,600 किलोमीटर, और VB हमें मिल गई है 1404 किलोमीटर। और ये जो 1404 किलोमीटर है उसको भी हमने डिफरेंट फ्लोर में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा मैनुअल पार्ट टोटली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट प्रो में जाएंगे और स्टार्ट प्रो में ये सेम चीज मॉडल करेंगे, और मॉडल करने के बाद वेदर वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज फ्रॉम द स्टार्ट प्रो और नॉट, दैट वी विल बी कैलकुलेट। So let us we will move forward on the start pro.